सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इंडोरामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड के 2024 Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, कंपनी का ईयर ओवर ईयर सेल्स ग्रोथ अराउंड 22.7% रहा, मगर पिछले क्वार्टर से इसमें 4.44% का इंक्रीज आया है। एक्सपेंसेस 2.29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 15.3% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 222.39% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 205.21% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 6.21% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.04% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -22.54% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 89.66% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -6.47% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 61.72% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 6.54% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 39.11% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 65.24% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 52.62% बढ़ा। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 36% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 52.62% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1.38 का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 52.9% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। इंडोरामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2021 से जून 2024 तक इंडोरामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। जून 2021 से जून 2024 तक इंडोरामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 2619.19 करोड़ से बढ़कर 4047.96 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ ग्रोथ कर रही है। जून 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज होकर -143.6 करोड़ हो गया। ये डिक्लाइन ऑपरेशनल चैलेंजेस और इंक्रीज्ड कॉस्ट को हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में 293.45 से -118.35 करोड़ हो गया और इस साल -167.44 करोड़ हो गया। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी -6.41 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस इंडोरामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।